हमारे बाइकआउट वाले भाई थे, हमारे नाराज भाई थे, जी सब जी खुश है, सब माशाल्लाह खुश हैं, सर। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। रेट कम हो गए और हो रहे हैं। अच्छा मौका, बेहतरीन मौका, सोलर की विंटर सेल से फ़ायदा उठाएं, हाथियों की जंग में अपना फ़ायदा उठाएं और बेहतरीन काम हो जाएगा। तो असल में इसके थोड़ा अंदर आइडियल टाइमिंग है। आइडियल टाइमिंग है, रेट बहुत मुनासिब। ये हाइमो 6 है, लॉन्गी ठीक। का है। अच्छा, ये 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल में आता है। 565, 570, 75, 80, 85 जिनको का शेयर है, इसको कहते हैं जी एन टाइप। एन टाइप ये है जी। इसलिए हर किस्म के टाइप के इंसान को खरीदने पे जो है ना, हर किस्म के टाइप का इंसान इसको खरीदने पे मजबूर है। मैं ये समझता हूँ कि जिन हजरात का वो पैनल का डाउन चल रहा, तो वो इन्वर्टर पे ही शुरू हो गए कि चलो जी, अंडे अंडे सस्ते हो गए, डबल रोटी सस्ती है तो अंडे भी हम हाथ साफ कर लें, पसीना आने से पहले लगवा लें बिफोर 15 फरवरी। तब जाहिर सी बात है, गर्मी की फिर आमद होती है तो कुछ ना कुछ पैनिक हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल अभी सब सेट है, सब ओके। अब अल्फाज भी नहीं है उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्फाज भी मेरे पास नहीं है कि जो मतलब जिस तरीके से मुझसे राब्ता लोगों ने आउट ऑफ कंट्री से राब्ता किया। आप यकीन कीजिए कि बड़े बड़े एजिड लोग जो है, उन्होंने मुझसे राब्ता करा। बहुत मतलब अच्छे लोगों ने राब्ता करा, काफ़ी लोगों ने राब्ता करा, मेरी बहनों ने राब्ता करा, मुल्क से बाहर से इतने राब्ता करा। आप यकीन करें कि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, तो मट्टी का आदमी आप लोगों ने मिलकर सोने का बना दिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसी ट्रेनिंग हुई है कि ये सोच भी नहीं सकते। तो मेरी ट्रेनिंग और मेरे उस्ताद है मेरे वालिद साहब। तो जो आदमी रोड खुद क्रॉस नहीं कर सकता, रोड खुद क्रॉस नहीं कर सकता, वाकई में उसने ये एम्पायर बनाया है जिसपे मैं बैठा बनाया। वाह, सलाम है भाई। जिसपे मैं बैठा हुआ आपको नजर आ रहा हूँ। ये इसमें कोई कमाल मेरा नहीं है। तो आप ये सोचिए। हाँ, तो और ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि जब वो सुबह उठते थे तो उनके उठने से पहले आंखों वाले मशवरा लेने उनके पास बैठे होते थे पहले से कि यार हम इधर फंस गए, बताओ हम क्या करें। जब ऐसा उस्ताद मेरे साथ है तो मुझे कौन हिलाएगा बताइए, है ना। मुझे कौन हिलाएगा। इसने अंधेरे में जो है वो इतना बड़ा उजाला खड़ा कर दिया, जिसने कुछ देखा नहीं उसने सब कुछ खड़ा कर दिया। मैंने उससे सीखा है। बिल्कुल। मुझे बाइकआउट वाले डराएंगे, मुझे ये बताइए, मैं बाइकआउट के कमेंट से डरूंगा। अस्सलाम वालेकुम मुकर्रम भाई, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मुकर्रम भाई, आवाम तो बहुत खुश है माशाल्लाह से। इस वक्त आप बताएं कि 2024 में क्या सूरत हाल है सोलर पैनल की? देखें जी, 2024 का तीसरा दिन है, 3 जनवरी है, बिल्कुल ठीक है, सही है। और मैं समझता हूँ कि जैसे कपड़े वाले, जूते वाले और हमारे बहुत सारे ताजिर हजरात जो विंटर सेल लगाते हैं, जी जी। तो ये समझ लें इस टाइम सोलर की विंटर सेल लगी हुई है। सोलर की विंटर सेल है ये। अच्छा। हाँ, ये सोलर की विंटर सेल लगी हुई है इस टाइम। और आप यकीन कीजिए कि हमको तो उम्मीद भी नहीं थी। और हम सर्दी में, इस सर्दी में बिल्कुल सोलर का काम आधे से भी कम होता है बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन एक गर्मी का सा समय है मार्केट में और गहमा गहमी है। और सबसे खुशाइन बात ये, जो हमारे बाइकआउट वाले भाई थे, हमारे नाराज भाई थे, जी सब जी खुश है, सब खुश माशाल्लाह हैं, सर। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। रेट कम हो गए और हो रहे हैं मज़ीद कम। और मैं समझता हूँ कि अभी एक दोपहर को एक साहब से ही बात हो रही थी मेरी, मैंने उनको कहा कि यार ये एजाज़ तो सोलर वालों को मिलता है बिल्कुल। कि रेट उन्होंने कम किए 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 किए। देखें, इस बात को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखें, एक चीज़ के रेट अगर पीछे से कम हुए तो उसका फ़ायदा कंज्यूमर तक पहुंचा और उसको पहुंचा रहे हैं दुकानदार, अच्छे दुकानदार ये सारा काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि एक मिसाल है, आप मुझे बताइए, क्या 50 लाख रुपए की गाड़ी डॉलर नीचे आने के बाद 25 की हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या 1 लाख रुपए का मोबाइल जो पहले आया करता था, डॉलर नीचे आने के बाद क्या आज 50,000 का मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। नहीं मिल रहा। हमें यह एजाज़ हासिल है कि हम 49,000 का पैनल 28,000 रुपए का आज बेच रहे हैं। बिल्कुल। ये एजाज़ तो सोलर वालों को आप दें ना, ये बिल्कुल क्रेडिट तो बिल्कुल। दें कि बैटरी वालों ने भी कम नहीं किए, ऑटोमोबाइल्स ने इतने कम नहीं करे, बाइक्स वालों ने इतने कम नहीं करे, एलईडी टीवी में इतना कम नहीं हुआ, किसी आइटम में इतना कम नहीं हुआ। पाकिस्तान में लोगों को एक रुझान है, दिमाग में बना हुआ है कि जी एक चीज़ के रेट बढ़ जाए तो कभी नीचे नहीं आते। नहीं आते। हमने उस रुझान को तोड़ा है, तोड़ दिया हमने उस वाकई। रुझान को तोड़ा है। और हमें यह एजाज़ आप दें, ज़रूर दें, बिल्कुल ये हमारा हक़ है, ये एजाज़ हमें दें। आप कह सकते हैं कि हाँ जी, ये सोलर हमने पहले 49 का लिया था, आज हमें 28,000 रुपये का मिल रहा है। तो हम वहाँ पे मार्केट को हम लेकर आए। जिस तरीके से लोगों ने पिछले दिनों सुना जी रेट कम हो रहे हैं, इसके कम हो रहे हैं, उसके बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे आइटम्स के सुने, वो रिलीफ नहीं मिला जो होना चाहिए। रिलीफ हमने दिया, इधर से मिला, ये एजाज़ हमारे पास है। और इसका ये कोई हम तो घर पे बना नहीं रहे। चाइना ने पीछे रेट कम किया, जिसका इम्पैक्ट पड़ा बाजार में,
माल बहुत सारे लोगों ने एक साथ मंगाया, कोई मेरी बनाई हुई मार्केट तो है नहीं, और रेट नीचे आ गया। बिल्कुल। और ये मतलब आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप कोई भी आइटम ले लीजिए, मैं समझता हूँ किसी ने इतने कम नहीं करे। बिल्कुल नहीं किया, आप बिल्कुल मुझे नहीं किया। बताएं ना, 50 लाख की गाड़ी आज 25 में मिल रही है आपको, लाख रुपए का मोबाइल क्या 50,000 का मिल रहा है कीमतें आपको, ऊपर हो गई हैं भाई। आप मुझे बताएं ना, नहीं मिल रहा ना, तो बिल्कुल। ये एजाज तो हमें हासिल है। तो अच्छा मौका, बेहतरीन मौका, सोलर की विंटर सेल से फ़ायदा उठाएं, हाथियों की जंग में अपना फ़ायदा उठाएं और बेहतरीन काम हो जाएगा। असल में इसके थोड़ा अंदर आइडियल टाइमिंग है। आइडियल टाइमिंग है, रेट बहुत मुनासिब है। 45 रुपीज़ पर वॉट से शुरू हो रहा है रेट इस टाइम। ओए होए होए। पैनल का रेट शुरू हो रहा है 45 रुपए पर वॉट से और बंद हो रहा है 52 रुपए पर वाट पे। वाह। एक एन टाइप एक ऐसा आर्टिकल है, सिंगल गिलास एन टाइप जिनको का जिक्र कर रहा हूँ मैं। जी जी। एन टाइप एक ऐसा आर्टिकल है जिसका नखरा कम नहीं हो रहा, थोड़ा सा उसके नखरे अपनी जगह है। वो कहता है जी मैं ना मानू हार, तो वो एन टाइप जो है उसका नखरा अपनी जगह बरकरार है। अच्छा, रेट तो एन टाइप के भी नीचे आए हैं, बिल्कुल। लेकिन एक क्वांटिटी के ऊपर, एक फ्लो के अंदर जो माल बनिस्बत हाइमो 6 आ रहा है, या पी टाइप आ रहा है, या कैनेडियन 550 आ रहा है, या इनवर्क्स मस्टैंग आ रहा है, या बहुत सारे आर्टिकल और दूसरा आ रहा है, एन टाइप इस क्वांटिटी में आ नहीं रहा। यही जी वजह है जी। कि थोड़ा सा वो शॉर्टेज के ज़मरे में अभी भी है। बिल्कुल। मिल रहा है, लेकिन वो रेट मैं कहता हूँ कि अगर अंडर 50 हो जाए इसके भी, एन तो टाइप मजा आ के भी, जाए। तो कंज्यूमर को और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। कंज्यूमर के लिए अंडर 50 हो जाए तो कंज्यूमर को और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अंडर 50 के रेट मुमकिन है बहुत सारे भाई कमेंट में लिख दें कि हाँ है, तो ये भी बताइएगा क्वांटिटी कितनी मिल जाएगी। कंटेनर रेट लोग कोट करके भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम तो ये बात कर रहे थे, हम तो यूँ कर रहे थे। तो ये अखाड़ा इधर उतरी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इधर आइए तो इधर उतर के देखिए सारे मामलात को। बेहतरीन आइडियल टाइम है, आइडियल वक्त है, और इस बार रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, इस बार रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। आप बिल्कुल ईमानदारी से सच बता, गर्मी से ज़्यादा इस बार आपको घर सर्दी में वेटिंग करनी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल 6-7 बार होके गए, आप बिल्कुल। मुसलसल एक हफ्ते से आ रहे हैं, और मैं एक्सक्यूज ही कर रहा हूँ कि मैं बनवाता हूँ, रुकना है, बिल्कुल मैं मसरूफ थे बनवाता हूँ। आप वाकई में। गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा है आपने सर्दी में, इतनी वेटिंग आपने कभी गर्मी नहीं करी। बिल्कुल, तो ये यही वजह हकीकत है है। कि वो हो रहा है, सारे मामला चल रहे हैं, बेहतरीन सारा सर्कल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये चल रही है। तो मुकरम भाई, इस वक्त आपके पास आर्टिकल कौन कौन से मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ आपको। देखें, एक सबसे पहले तो मैं यही दिखाना चाहूँगा, वही 410 है हमारे पास सीसन का। तो मुमकिन है कि बल्कि ये गुमनामी की ज़िंदगी ज़रूर बसर कर रहा है, अच्छा। इसको सीसन कहते हैं। 410 है, लेकिन उन लोगों के लिए आइडियल है जो 330 और 400 के किसी आर्टिकल के साथ अगर कोई चीज़ मैच करना चाहते हैं तो उसके साथ ये कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बेहतर है जिनके पास पहले का आर्टिकल 330 लगा हुआ है जी जी। या 410 लगा हुआ है, तो उसके लिए आर्टिकल जो है ये थोड़ा सा उनके लिए फिजिबल और बेहतरीन चीज़ है कि ये उसके साथ मैच कर सकते हैं। 26,500 रुपये इसकी कीमत है। इसको कंपैरिजन 600, 500, 550 वाट के पैनल से कंपैरिजन ना कीजिएगा इसके रेटों को। इसकी परचेज भी महंगी है, ये आता भी महंगा है, थोड़ा छोटा पैनल है, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी अलग होती है। जी। तो ये एक आर्टिकल वाहिद ऐसा है कि जो आप 330 या 400 के साथ अटैच कर सकते हैं। इसको 410 कहते हैं। 26,500 रुपये का है ये। ठीक। जी जी। मुकरम भाई, सबसे जो हॉट आइटम है हाइमो 6, उसके हाँ बारे जी। में आप जरा बताएं। नहीं देखें, हॉट आइटम तो ये भी है, और एन टाइप की मैंने आपको कहा ना, एन टाइप का नखरा अच्छा, कम अच्छा। नहीं हो रहा, एन टाइप है। हाइमो 6 और एन टाइप समझ लें इक्विवेलेंट है, इक्वल है बिल्कुल। मुकाबले में, मतलब ये दोनों की रेस बराबर है। एन टाइप है, ये देखें, ये हाइमो 6 है, माजरत, ये हाइमो 6 है, लॉन्गी ठीक। का है। अच्छा, ये 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल में आता है। 565, 570, 75, 80, 85 पर वाट के हिसाब से रेट कैलकुलेट कर लें। इस टाइम ये क्वांटिटी की बेसिस के ऊपर बात करूंगा, 48 रुपये से लेके 50 रुपये वाट तक, एक ये सिंगल दाने वाले को भी पड़ 50 जाएगा, रुपये वाट पे सही। मिल रहा है। मैं खुल के आपको मैं जी बता जी दिया ना, जी। कोई कस्टमर बोले यार इन्होंने ये बताया था, अब हम आए तो ये मना कर रहा है। 48 से शुरू होके 50 और 51 रुपये के वाट पे मिल रहा है। इसको हाइमो 6 कहा जाता है। ये लॉन्गी का पैनल है, लोग बाखूबी वाकिफ हैं इससे। बिल्कुल। ये आपका कैनेडियन है, एन टाइप है, 16 बस बार है, डबल गिलास है, लिमिटेड माल है, थोड़ा है, ये ज़्यादा नहीं है। ये 55 रुपये पर वाट है, लेकिन ये ड्यूल गिलास है। ठीक। अच्छा, इसके बाद यहाँ आ जाए, ये रहा शेर, ये जिनको का शेर है, इसको कहते हैं जी एन टाइप। एन टाइप ये है जी। इसने हर किस्म के टाइप के इंसान को ख़रीदने पे जो है ना, हर किस्म के टाइप का इंसान इसको ख़रीदने पे मजबूर है, क्योंकि इसका नाम है एन टाइप। तो ये 16 बस बार है, इसको एन टाइप कहते हैं। और ये 16 बस बार के अंदर है। ये इस टाइम जो है समझ लें आपको 50 रुपये के आसपास, 50 रुपये 50 पैसे, 50 रुपये 50 पैसे क्वांटिटी डील होती है। 10 पैलेट, 15 पैलेट, 20 पैलेट, 48 से बात शुरू होगी। ठीक। मैंने कहा वजाहत कर दूँ। ये अच्छा है कि वजाहत कर उसके दिया। बाद ये देख लें, ये कैनेडियन है, 550 वाट का पैनल है, कैनेडियन है।
और ये नॉर्मल पी टाइप है, 550 वाट का पैनल है, ये 50 रुपये पर वाट है। ठीक। उसके बराबर में देखिए JA का 550 है, JA का ये 48 रुपये 50 पैसे पर वाट है। JA का है 550 है, और ये आर्टिकल भी बेहतरीन है। और नॉर्मल ये देखिएगा, ये रहा JA का। ये आपने अच्छा। एन टाइप की वीडियो बनाई, इससे पहले देखें बस बार का फ़र्क है, देखें इसको बस बार करीब से दिखाएं। बिल्कुल। JA का है 550 है, इसको कहते हैं 550। और ये देखिए ये एन टाइप आपके साथ फिर रखा हुआ है, इसके 16 बस बार है। ये जिनको का एन टाइप है, जबरदस्त। 580 और 85 ये दो मॉडल्स में मौजूद है। अच्छा 620 मैंने आपको दिखाया था डबल गिलास में, डबल गिलास में लास्ट टाइम दिखाया था। तो मैं खैर बात ये कि ये समझ लें कि आपकी वीडियो के थ्रू मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने रब्ता करा। 620 तो वीडियो वाले वही ले गए सारे, जहाँ जिन्होंने आपके चैनल के थ्रू देखा वो तकरीबन वो लोग लेकर गए तकरीबन। 620 अभी है नहीं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 8 और 9 जनवरी को उम्मीद है कि वो आ जाएगा। उसका तारुफ है 620 वाट है, जिनको है एन टाइप है, वारंटी वही 10 साल है। इन साइज़ों से इनका साइज़ है 90-45, इनका साइज़ है 90 और 90-45 है। 90 इंच इसकी हाइट होती है, 45 इंच इसकी चौड़ाई है। मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं वो कन्फ्यूजन थोड़ा सा वो साइज़ वाइज भी परेशान होते हैं, उनके सवाल होते हैं कि यार पता नहीं हमारे घर पे कितने लग सकें। तो देखिए ये 7.5 फीट इस तरह है, हाइट इसकी 7.5 फीट है। तकरीबन जितने पैनल आपने दिखाए 410 को छोड़ के जितने भी पैनल है तकरीबन इनका एक यूनिवर्सल साइज़ है। इसका हाइट होती है 7.5 फीट और इसकी चौड़ाई जो होगी वो 3.25 फीट होगी। ठीक, हाँ, तो इनकी चौड़ाई जो है वो 4.5 फीट और 3.25 होगी। तकरीबन जितने भी आर्टिकल आपने दिखाए तो ये 90-45 साइज़ कहलाते हैं। जो 620 है वो 97 है, उसकी हाइट 7 इंच से हाइट में ज़्यादा है। तो ड्यूल गिलास है, तो उसके आप यकीन करें कि बहुत डिमांडिंग है। और बाईफेशियल के अंदर इस टाइम बहुत डिमांडिंग आर्टिकल है, वो बहुत क्वांटिटी में कस्टमर उसका हमारे पास मौजूद है। और वो 620 इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो देखिए 8 और 9 जनवरी के बाद हमारे पास आएगा। कुछ पेंडिंग ऑर्डर हैं तो वो हमारे हो जाएंगे, तो वो भी हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे इसको। तकरीबन कोई 8-9 जनवरी के बाद आएगा, तो हमने वो भी भिजवाने लोगों को, हमने कमिटमेंट किया हुआ है लोगों से, वो भिजवाना है। इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करे, वो वक्त पे पहुंच जाए तो हम लोगों तक उनको मूवमेंट कर देंगे बिल्कुल। और बाकी तो हालात बाकी ये बताइएगा कि आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं मार्केट में आया हूँ तो मैंने देखा कि सोलर इन्वर्टर्स की कुछ शॉर्टेज नजर आई मुझे, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें आप। देखें अब जाहिर सी बात है, अब वो जाहिर सी मैं ये समझता हूँ कि जिन हजरात का वो अगर पैनल पे अब डाउन नहीं चल रहा तो वो इन्वर्टर पे ही शुरू हो गए कि चलो जी अंडे सस्ते हो गए, जब डबल रोटी सस्ती है तो अंडे भी हम हाथ साफ कर लें। तो यही है कि कोई मौका कोई जारी नहीं देता। असल में रीज़न यही है कि ऐसी किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है, उसी तरीके से इम्पोर्ट हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। होता है हुआ ये है कि जब पैनल सस्ता हुआ तो हर आदमी लगवाने निकला। अच्छा हर आदमी क्या मतलब, जिसने पैनल खरीदे उसकी नीड है कि वो इन्वर्टर तो लेगा, विदाउट क्वालिटी उसके किसी लाजिम है, हाँ उसके किसी काम का नहीं है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने देखा यार इन्वर्टर तो डिमांडिंग में आ गया, जो पैनल ले रहा है चलो पैनल में कुछ नहीं तो चलो इधर ही कुछ काम कर लें, तो ये होता है। और बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो जिनके GM यहाँ मौजूद हैं, मालिकान यहाँ मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, सब आंखों पे हाथ रख लेते हैं, कहते हैं सब अच्छा है बिकने दो, हमारा तो माल है बिक तो रहा है, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ प्राइस कंट्रोल कमेटी बन जाए जो कोई जुर्माने करे इनके ऊपर, कुछ डीलर्स को देखे कि भाई ये ओवर प्राइसिंग पे क्यों बेच रहा है, तो ये ओवर प्राइसिंग के ऊपर क्यों बेच रहा है, उसको जुर्माना हो, ये सारी चीज़ें हों, लोग खुद ही से सही हो जाएंगे। लेकिन ठीक है चल रहा है, चलने दो, जो उसकी मर्जी आए करने दो, चल ही रहा है। ये एक बहुत अच्छा मतलब हमने देखा है हर जगह होता है। ये प्राइस कंट्रोल एक कमेटी होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं कि भाई ये हमने 96,000 इसकी रिटेल रखी हुई है, बिल्कुल ठीक है, आप 1,05,000 का क्यों बेच रहे हैं, चेक एंड बैलेंस होता है, कुछ गछ होगा तो ठीक है, वरना चलने दो जैसे चल रहा है। तो ये बात आपका सवाल वैलिड है, ये बात सही है। तो शॉर्टेज थोड़ी सी देखने में आ रही है, इन्वर्टर्स की शॉर्टेज देखने में आ रही है। और मैंने आपको बता दिया रेट की कमी का, बता दिया आर्टिकल सारे दिखा दिए, हालात हाजरा क्या है ये सारा बता दिया। अब लोकेशन बता दें और अपना कांटेक्ट नंबर भी बता दें। जी लोकेशन से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं काम की, कि अब गैस का जो लोड है, बिल्कुल जो गैस का जो लोड है, जिसके चूल्हे पे आपके और मेरे घर पे खाना बनता है, अब गैस का लोड भी हमने उठा लिया। गैस का लोड भी हमने अपने ऊपर ले लिया। तो हमारी जो है कदर करें, और सोलर जो है वो आपका काम का है, लगवाएं और पसीना आने से पहले लगवा लें। हाँ ये है आइडियल टाइमिंग है, पसीना आने से पहले लगवा लें, बिफोर 15 फरवरी। मतलब जाहिर सी बात है गर्मी की फिर आमद होती है तो कुछ ना कुछ पैनिक हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन फिलहाल अभी सब सेट है, सब ओके।
अच्छा, अब गैस का लोड हमने किस तरह उठा लिया ये समझ लीजिए जी कि जी अब लोग सिलेंडर, बहुत सारे आलात, बहुत सारी मशीनरी लगाते हैं, कहते हैं यार रिस्क है, फट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो अब गैस के जो बहुत सारे लोगों ने चूल्हे लगवाए हुए हैं घर के अंदर, जी जो जी। चूल्हे लगवा रखे हैं, तो उसमें क्या है कि उसके उसके अंदर प्रॉब्लम है, सिलेंडर में, इसमें उसमें। अब क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे है उसका ज़रा वाट ज़्यादा होता है, उसका वाट ज़्यादा होता है, एलिमेंट हैवी वाट का होता है। तो अब वो बिल्कुल। क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, सोलर के प्रोजेक्ट लगवाने के बाद चूल्हे भी इस पे चल रहे हैं। ओए तो होए सोलर ने होए। एक और जिम्मेदारी उठा ली। तो ये है कि आपके काम की चीज़ है, तो ये है कि इससे इससे जो है प्यार करें, आपके काम की चीज़ है, आपके काम आ रहा है। अब इतने सारे काम तो आपके कर रहा ही बिल्कुल है, बिल्कुल खाना भी आपको पका के दे रहा है, आपको रोशनी भी दे रहा है, आपके बिल में भी कमी ला रहा है, आपको लोड शेडिंग से भी बचा रहा है, आपको ज़हनी अजियत से भी बचा रहा है, आपको बिल्कुल। है ना। मांग क्या रहा है आपसे, तोहफा कुछ भी। अल्लाह की तरफ से, हाँ, मांग क्या रहा है आपसे, सफाई मांग रहा है, हफ्ता 15 दिन में पैनल को साफ कीजिए, पैनल चमक और जाएगा उससे और फायदा आपको उठाएं। बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। तो आपके काम की चीज़ है, तो बेहतर चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो गैस का लोड भी जो है वो हमने उठा लिया। जी जी, जी जी, लोकेशन और नंबर भी जी जी। बता दीजिए। लोकेशन जो है सरकार वही है हमारी, रीगल है, सदर है, कराची है, और शॉप नंबर 2 और 3 है, तैयब कॉम्प्लेक्स, सरमद रोड, अमीन इलेक्ट्रॉनिक। मोबाइल नंबर मेरा 0300-927-5080। व्हाट्सअप की जिनके पास सहूलत है कोशिश कीजिए व्हाट्सअप पर रिप्लाई कीजिए, बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे हैं। और मैं आज आपको बिल्कुल सच और बिल्कुल क्लियर बताऊं, आप यकीन कीजिए कि अब तो अल्फाज भी नहीं है, अब अल्फाज भी नहीं है उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्फाज भी मेरे पास नहीं है कि बिल्कुल। जो मतलब जिस तरीके से मुझसे रब्ता लोगों ने आउट ऑफ कंट्री से रब्ता किया। आप यकीन कीजिए कि बड़े बड़े एजेड लोग जो हैं उन्होंने मुझसे रब्ता करा, बहुत मतलब अच्छे लोगों ने रब्ता करा, काफ़ी लोगों ने रब्ता करा, मेरी बहनों ने रब्ता करा, मुल्क से बाहर से इतने रब्ता करा कि आप यकीन करें कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था, मैं तो बिल्कुल मट्टी का आदमी हूँ, आप लोगों ने मिलके सोने का बना दिया। बिल्कुल कोई बिल्कुल। कहता है जी हम तो मतलब आपकी बात सुनी, मतलब आउट ऑफ कंट्रीज से लोगों ने हमें जो है ना समझ लें कि फंड ट्रांसफ़र किए और कहा कि चाहिए हमारा गाँव है, इधर माल भेजिए, इधर माल भेजिए। तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। जी तो मुकरम भाई, जी एक जी, टाइम था कि जी जब जी, सोलर पैनल के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइसेस थे और शॉर्टेज का सामना था, हाँ और जखीरा अंदोज भी सरगर्म थे। हाँ जी, इवन के जो थे आलू टमाटर वाले सब सरगर्म थे, हाँ जी, लूटने में मसरूफ थे। हाँ लेकिन जी, आपने उनके खिलाफ बहुत सारी बातें की, जी जिससे जी, काफी, मैं समझता हूँ कि काफी फर्क आया। हाँ जी। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि यार आपको क्या कोई खौफ है, कोई डर है कि मैं मार्केट में बैठा हुआ हूँ और उन्हीं को हाँ ललकार रहा हूँ? हाँ तो जी, कोई इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि देखें, ये आपका क्या सिलसिला रहा है। नहीं नहीं, देखिए सिलसिला ये है कि जो असल में इनको पता नहीं है कि मेरी ट्रेनिंग हुई कहाँ है, जी। मेरी ट्रेनिंग हुई कहाँ है, मेरा उस्ताद कौन है। अच्छा। हाँ, इनको पता नहीं है मेरा उस्ताद कौन है। और मेरी ट्रेनिंग की, मेरी इतनी फुल प्रूफ ट्रेनिंग हुई हुई है, मेरी इतनी फुल प्रूफ, मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसी बिल्कुल। ट्रेनिंग हुई हुई है कि ये सोच भी नहीं सकते। तो मेरी ट्रेनिंग, और मेरे उस्ताद है मेरे वालिद साहब। अच्छा, वालिद हाँ साहब, हाँ, गुड यार। मेरे उस्ताद जो हैं वो समझ लीजिए कि वो मेरे वालिद साहब हैं। और इतनी फुल प्रूफ ट्रेनिंग हुई हुई है कि ये चैलेंज कर नहीं सकते, है ना। तो और बायकाट, कभी आपने देखा कई बिल्कुल नारे लगे, बिल्कुल हम कभी नहीं घबराए। बिल्कुल। तो देखिए घबराहट मेरे, मेरे माथे पे शिकन नहीं देगी आपकी यार। हाँ तो देखिए बायकॉट भी आया बीच में, और बहुत सारे ज़ख़ीरा अंदोज भी आए। आपने कहा यार आपको तो, आप तो बोले चले जा रहे हैं। तो देखें बात ये है कि मेरी जो ट्रेनिंग हुई हुई है ना, वो ऐसी फुल प्रूफ हुई हुई है कि मुझे इन चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप ये ज़िक्र पूछेंगे कि यार ऐसा क्या हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ऐसा बनता है, क्या हो गया, बिल्कुल। ऐसा क्या आपके वालिद साहब ने क्या आपको घोल के पिला दिया, बिल्कुल। जो आप जो है टर्मिनेटर बने घूम रहे हैं, ऐसा क्या हुआ। देखिए जी, वालिद साहब जो है मेरे वालिद साहब जो है वो ब्लाइंड है, देख नहीं सकते। अच्छा। हाँ, तो जब वो 1 साल की उम्र के थे, छोटे से थे, तो मुमकिन है कि सोलर की गुफ्तगू कुछ लोग सुन चुके हों, तो शायद उनके लिए शायद टाइम वेस्टिंग ना हो जाए ये। लेकिन आपने सवाल किया तो मैं जी आपके जी जी, 5 मिनट में मैं लूँगा। पूछना चाह रहा था जी। तो देखें, वो जब 1 साल की उम्र के थे, छोटे से थे, तो एक गलत मेडिसिन उनकी आँखों में डली, जिसकी वजह से उनकी आँखें चली गई और वो ब्लाइंड हो गए। मेरे वालिद साहब अच्छा। छोटे से थे, गोद में थे, 1 साल की उम्र में थे, तो ये सारी चीज़ें हो गई सारी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो 12-13 साल की उम्र में पहुँचे, तो उन्होंने कहा यार मैं तो मतलब किस तरह, क्या करूँगा, कैसे करूँगा। अच्छा, हमारे ज़ाहिर सी बात है कोई बैकग्राउंड भी इतना ख़ास नहीं था, कोई मतलब कोई कोई मिल ऑनर या कोई बिजनेसमैन, कोई ताल्लुक उनके कोई ऐसा हो या बिल्कुल। कोई ऐसा हो, या कोई बैकग्राउंड भी नहीं। 12-13 साल की उम्र से घर से कदम बाहर निकाला बताओ इस यार। बच्चे ने, जिसकी आंखों का उस जिसकी आंखों का
1 साल की उम्र में जिसकी आंखों ने उसका बैकआउट कर दिया। हाय हाँ जी। अल्लाह अकबर। तो वालिदा ने कहा मतलब कि यार ये सारी चीज़ें हैं तो ये आप मेरा बेटा तुम खो जाओगे, तुम्हें नज़र भी नहीं आता, तुम घर से बाहर जा रहे हो, कोई मार देगा, गाड़ी तुम्हें मार देगी, कोई तुम्हें मार के चला जाएगा, तुम रोड भी खुद क्रॉस नहीं कर सकते, तुम किस तरह इस सारे मामलात को लेके चलो। उसमें स्ट्रगल की 12-13 साल की उम्र से में उन्होंने घर से कदम बाहर निकाला और जेब में उनके 10 रुपए का नोट भी नहीं था। और उन्होंने जब घर से बाहर कदम निकाला और वालिदा को अपनी यही कहा कि देखें, मैं अल्लाह से एक ही दुआ कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से एक ही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं आंखें वालों की मदद करूँ। वाह, मेरी आंखें नहीं है लेकिन मुझे इस काबिल बना कि मैं आंखों वालों की मदद करूँ। मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा सिवाय तेरे, और मुझे इस काबिल बनाना कि मैं आंखों वालों की मदद करूँ। वाह, अल्लाह ने उनकी बात सुनी। जबरदस्त। 12-13 साल की उम्र में घर से बाहर कदम निकाला, जेब में 10 रुपए भी नहीं थे। इसी सदर मार्केट में आते थे, जाते थे, कुछ दुकानदारों से सलाम दुआ हुई, दोस्ती हो गई, उम्र भी बढ़ती रही, 15-16 साल की उम्र में पहुंचे। तो आहिस्ता 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 करते हुए, बहुत लंबी स्टोरी है आपको बता रहा हूँ। तो जो आदमी रोड खुद क्रॉस नहीं कर सकता, जो रोड खुद क्रॉस नहीं कर सकता, वाकई में उसने ये एम्पायर बनाया है जिसमें मैं बैठा हूँ। वाह, सलाम है भाई। जिस पे मैं बैठा हुआ आपको नजर आ रहा हूँ, ये इसमें कोई कमाल मेरा नहीं है। तो आप ये सोचिए, हाँ, तो और ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि जब वो सुबह उठते थे तो उनके उठने से पहले आंखों वाले मशवरा लेने उनके पास बैठे होते थे पहले से कि यार हम इधर फंस गए, बताओ हम क्या करें। अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शे। जी जी जी, बिल्कुल। तो मैंने जो है ये सारी चीज़ें देखी और उनको देखा, उनसे एक एक दिन सीखा। ये सारी चीज़ें उन्होंने ही मुझे सिखाई, उन्हीं से मैंने सीखा, ये सारा कुछ था। तो ये सब कुछ हुआ। तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको वैसे 2 मिनट में सारा कुछ बता दिया। जाहिर सी बात है, इस बिनाई का ना होने का जो है ना वो फ़ायदा, ये बड़ा पैगाम आपने दे दिया भाई। देखें बिनाई ना होने का फ़ायदा भी बहुत सारे लोगों ने उठाया, नुकसानात भी कई बार हुए, गिरे संभले। तो मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम जो उन्होंने दुआ मांगी वो तो अल्लाह ने कबूल की। और मैं समझता हूँ कि इस मौके पे ज़रूर अल्लाह ने ये फरमाया होगा कि ऐ मेरे बंदे, कि आंखें तो तुझसे मैंने ले ली, लेकिन चल हाथ मैंने तेरा पकड़ लिया, मैं तुझे चलाऊंगा। दुनिया तुझे लाख बार गिराने की कोशिश करेगी लेकिन तुझे मैं चलाऊंगा, तेरा हाथ क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ है। तो ये समझिए कि वो शख्स जो खुद रोड क्रॉस नहीं कर सकता, जिसने दुनिया में देखा ही कुछ नहीं, और 1 साल की उम्र में उसकी बिनाई चली गई एक गलत मेडिसिन डलने की वजह से। तो वो सोचिए कि वो इतना बड़ा जो है बिजनेस एम्पायर उसने खड़ा कर दिया, वाह, बगैर आंखों के सब कुछ कर दिया अल्लाह की मदद से। अल्लाह ने हाथ पकड़ा, अल्लाह की मदद से अल्लाह ने चलाया, एक एक दिन अल्लाह ने चलाया, हाथ पकड़ लिया कि ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे चलाऊंगा। आंखें तुझसे ले ली मैंने, लेकिन हाथ मैंने तेरा पकड़ लिया, चलाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा। अब आपकी हिस्ट्री समझ में आ गई मुझे। तो ये समझिए कि मैं इतनी फुल प्रूफ ट्रेनिंग है मेरे पास। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं घड़ी देख के काम पे नहीं बैठता, क्योंकि हमने अपने वालिद साहब को देखा है, रातों को 2-2 3-3 बजे वो आते थे और कोई हाथ पकड़ के छोड़ के जाता था, दोस्त यार, कारोबारी, बिजनेस पार्टनर्स, तो ये सारे आते थे। उन्होंने बहुत मुल्क से बाहर इधर उधर बहुत ज़्यादा, मतलब एक अरसा बहुत ज़्यादा गुजारा, आना जाना ये वो, तो हमने उनकी ज़िंदगी में जब हमने देखा, तो अक्सर मैं घर जाता हूँ, कभी देर हो जाती है तो मेरी अहलिया भी कहती है कि फ़लाने को ये काम आप कह देते, फ़लाने को ये काम कह देते, फ़लाने से ये कर देते, आप इतना लेट, थक गए, ये हो गया वो हो गया। मैं कहता हूँ यार ये बाबा बैठे ना, देखें ये जो बैठा है आदमी, मैंने कहा ये जो आदमी बैठा है ना, मैंने कहा इसकी आधी मेहनत भी मैंने अब तक नहीं करी। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी लंबी करे। जो काम किया है इसके आधे तक भी मैं अभी तक नहीं पहुंचा। अभी पिछले दिनों मैंने देखा, हमारे गवर्नर सिंह साहब थे, तो उन्होंने बहुत सारे बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े लोग थे, उनको जो है अवार्ड दिए, बड़े बड़े CEOs को अवार्ड दिए कि भाई ये जो है बड़े अच्छे कारोबारी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा है, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि उनको नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये लोग भी मईशत का एक हिस्सा है और इनसे वाबस्ता बहुत सारे लोग, रोज़गार इनका वाबस्ता होता है इस तरह के लोगों से, तो ये ठीक है। तो मैंने वालिद साहब से जिक्र किया, मैंने कहा जी गवर्नर साहब जो है ना बड़े बड़े बिजनेसमैनों को जो है वो दे रहे हैं। मैंने कहा आपके जैसा तो एक भी नहीं मिलेगा इस शहर में, शायद मुल्क में भी ना मिले, मुल्क में तो नहीं, लेकिन मैंने कहा सिंध के वजीर वो है वजीर आला वो, तो मैंने कहा शायद सिंध में तो आपके जैसा आदमी नहीं मिलेगा। वाकई में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी, सिंध की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा एक अवार्ड आपके लिए भी बात करूँ। मैंने उनको मजाकन कहा, कह लेंगे नहीं मेरा बेटा, मैंने जो मेहनत करी थी उसका अवार्ड अल्लाह ने मुझे दे दिया, उसका अवार्ड मुझे मिल चुका है, मुझे ज़रूरत नहीं है।
तो मैंने कहा अच्छा, तो बस यही है, आप लोगों से ये दरखास्त है, उनकी सेहत के लिए दुआओं में याद रखिएगा, और जिन जिन के माँ बाप हयात हैं, दुनिया में मौजूद हैं, उनकी इज्जत करें, तो उनकी इज्जत भी करें और उनसे सीखें और उनकी कदर करें, और एक एक दिन जो है उनके साथ बहुत खुश उसलूबी से टाइम दे। बिल्कुल, हाँ, गैरों में ज़रा कम दिल लगाएं, अपनों से ज़रा ज़्यादा दिल लगाएं। आजकल मैंने देखा गैरों की माँ कुछ मंगाती है, बच्चा बड़ा खुशी खुशी जाता है, अपनी माँ कुछ मंगाती है तो अजीब सी शक्ल बना लेता है। ये तो उनकी कदर करे। ये सारी चीज़ें तो हमने उनसे सीखा। अब आप मुझे बताइए, तो क्या जब ऐसा उस्ताद मेरे साथ है तो मुझे कौन हिलाएगा बताइए, है ना? मुझे कौन हिलाएगा, जिसने अंधेरे में जो है वो इतना बड़ा उजाला खड़ा कर दिया, जिसने कुछ देखा नहीं उसने सब कुछ खड़ा कर दिया, मैंने उससे सीखा है। बिल्कुल, मुझे बायकॉट वाले डराएंगे, मुझे ये बताइए, मैं बायकॉट के कमेंट से डरूंगा? ये मुझे बताइए। खुलकर आपने बात की है हमेशा। मैं बायकॉट के कमेंट से डरूंगा? मुझे ये बताइए ना। मेरे तो उस्ताद की आंखों ने 1 साल में उनका बायकॉट कर दिया था, तो उसने फिर हिम्मत ना हारी, तो ये बायकॉट मेरे किस काम? ये कारवां तो काफी पुराना ही है। हाँ जी। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बाकी ये जो सब लोग हैं आजकल, बिल्कुल मेहनत देखें, जो मेहनत करेगा उसको सिला मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसको सिला मिलेगा। आजकल बेचारे नौजवान मैं देखता हूँ, बेचारे तो नहीं कहना चाहिए उनको, रात को प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ के रात भर चाय के होटलों पे सारी अपनी रात भी काली कर रहे हैं। सुबह मतलब अजीब सी एक रूटीन है, किसी को पता ही नहीं है किस सिमत जाना है, क्या काम करना है। तो टाइम की कदर कीजिए, काम कीजिए, मेहनत करेंगे, उसका सिला इनको मिलेगा। मैंने आपको एक बहुत बड़ी मिसाल दे दी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पैगाम। मैंने आपको बहुत अपने घर की मिसाल दे दी और बेहतर मिसाल दे दी। अगर किसी को कोई शक व शुबा है, अल्हम्दुलिल्लाह नाम से आइए, सदर में नाम लीजिए, आपको मुलाकात कीजिए, आपको पता चलेगा कि किस शख्सियत के बारे में मैंने जिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन प्रेसिडेंट के एडवाइज़र रह चुके हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स से इलेक्शन लड़ा, कारोबारी किसी भी तबके में अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम बनाया, सारी चीज़ें की। एक मतलब बिनाई की महरूमी के बावजूद तो मतलब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रहा, चेंबर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक़ रहा, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के एडवाइज़र रहे, और अल्लाह का शुक्र है फाउंडर मेम्बरान में से है। ये सारी चीज़ें हैं। तो एक आदमी ने कहाँ से शुरू हुआ, 12 साल की उम्र से घर से निकला, जब 10 रुपये भी जेब में नहीं थे और साथ में आँखें भी नहीं थी, दोनों चीज़ें नहीं थी, ना पैसे थे ना बिनाई थी, और निकल पड़ा खाली जेब, अल्लाह के आसरे घर से बाहर। तो मैं तो उस उस्ताद का शागिर्द हूँ। तो मुझे ये क्या चीज़ डराएगी? कुछ नहीं, जब तक बस जिस मालिक के कब्जे में मेरी जान है वो बायकाट ना करे, बाकी सबको देख लूँ। हमारे सवाल का जवाब हमें मिल गया। हाँ जी, और काफी लोगों को सवाल का जवाब मिल गया। जिस मालिक के कब्जे में मेरी जान है वो मेरा बायकाट ना करे, बाकी सबको देख लूँ। चलो जी, बहुत शुक्रिया, काफी इन्फॉर्मेशन दी आपने। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो अब जरा जल्दी हम बना लेंगे ताकि अपडेट हो जाए। ठीक है जी, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।